बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिक्स इन इस्लाम के साथ फरहान इस्लाम आप सबको टीएम इस्लाम टीवी पर खुशामदीद कहता है। दोस्तों के मुताबिक अपने हकूक के लिए लड़ते हुए शहीद और हुकूमत के मुताबिक बाग़ियाना कार्रवाइयों में मुलव्वस बलोची सरदार बिला आखिर अपने खाल के हकीकी से जा मिला। बलूचिस्तान के साबिक गवर्नर, साबिक वजीर आला, साबिक वफाकी वजीर और जमहूरी वतन पार्टी के सरबरा नवाब अकबर बुगटी कोहलू के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में मारे गए। यह वो हुकूमती बयान था जो बलोच सरदार जो हुकूमत वक्त के खिलाफ असला बंद था, हुकूमत की जानिब से जारी किया गया और जिनको इंतहाई पुरसरार हालत में दफन कर दिया गया। जबकि बुगटी साहब के साहबजादे जमील बुगटी के मुताबिक उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके मौत के घाट उतारा है। बहरहाल हकायक जो भी हों, बलूचिस्तान की सियासी तारीख का एक बड़ा बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। अपने उन्हें कौमी हीरो करार देते हैं और बाज सहाफियों ने तो यहां तक लिख दिया कि मीर चाकिर के बाद अब बलोच इलाकाई गीतों में नवाब अकबर बुगटी की बहादुर के गीत भी गाया करेंगे। नवाब अकबर बुगटी हीरो होंगे या गद्दार वतन, इस बात का फैसला तो मुस्तकबिल में होगा। अगर हाल की बात की जाए तो कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपने वतन अजीज में बम धमाके करवाना, गैस की तनसीबात को आए रोज तबाह करना, दिफाए पाकिस्तान के मुहाफिजों पर हमले करना, अपनी निजी जेलों में लोगों को कैद करना और सजाएं देने जैसे इकदामात को वतन से मोहब्बत हरगिज करार नहीं दे सकता। कोई भी नाइंसाफी, कोई भी दलील मेरे नजदीक इस बात को दुरुस्त बनाने से कासिर है कि बलोचों के हकूक हासिल करने का वाहिद जरिया सिर्फ और सिर्फ मादरे वतन को नुकसान पहुंचाना है। क्या पाकिस्तान को तोड़ने की बात करने वाले बलोचियों को उनके हकूक मिल सकते थे, या फिर बलोचियों को उनके हकूक की पामाली का एहसास दिलाकर कुछ बैरूनी हाथ पाकिस्तान को एक बार फिर दोलख्त करने की साजिश में मसरूफ हैं, जिनमें नवाब अकबर बुगटी और दीगर बलोची उनके आलाए कार बने हुए हैं। बलूचिस्तान में मुसल्लह जद्दोजहद की तारीख नई नहीं है और इससे पेशतर भी आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाने वाले अफराद मंजर आम पर आते रहे हैं, जिन्हें कभी रूस, कभी अफगानिस्तान, कभी भारत और फिर कभी अमेरिका जैसी ताकतों की मुबैना तौर पर हिमायत हासिल रही है। मैं इस प्रोग्राम में माजी की तारीख का हवाला जरूर दूंगा, लेकिन बलूचिस्तान की मौजूदा कशमकश का कोई तो नुक्ता आगाज होगा। यह जानने के लिए मैंने अपनी याददाश्त पर बहुत जोर दिया कि क्या इसका आगाज 7 जनवरी 2005 था, जब सुई पर रॉकेटों से हमला किया गया, वहां पर जो सुई गैस की तनसीबात हैं और पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को गैस की सप्लाई मुनक़ते कर दी गई, या फिर 2 जनवरी को एक खातून डॉक्टर के साथ होने वाले मुबैना गैंग रेप को इसका नुक्ता आगाज कहा जा सकता है, जिसे बलोचों ने अपनी तौहीन करार दिया और इस पर शदीद एहतजाज किया गया। इस ज़िम्न में जब मैंने तहकीकात की तो बहुत से दिलचस्प थ्योरी सामने आई कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके पसे पर्दा अवामिल कौन है। क्या वाकई यह तहरीक बलूचियों को उनके हकूक दिलवाने के लिए शुरू की गई है, या इस तहरीक का मकसद सिर्फ और सिर्फ खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है और ये लोग पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के हाथ में आलाए कार बने हुए हैं या उनके हाथों खिलौना बने हुए हैं। इस सारे सिलसिले में मैं केजीबी के 2 साबिक एजेंट्स के चंद सहाफियों को दिए गए इंटरव्यूज का तस्करा मैं जरूर करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने यह कहा कि बलूचिस्तान की हालिया तहरीक की मनसूबाबंदी उसी वक्त कर ली गई थी जब अफगानिस्तान से रूस को एक जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद निकलना पड़ा, और क्योंकि इस शिकस्त में पाकिस्तान का किरदार बहुत बड़ा था, लिहाजा इसे सजा देने के लिए मनसूबाबंदी की जाने लगी और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने का मंसूबा अरबाब इख्तियार ने मंजूर कर लिया। अमेरिका का एक बहुत ही मारूफ जर्नल इस हवाले से उसने एक नक्शा छापा था पूरी दुनिया का। इस नक्शे में जो मुस्तकबिल है दुनिया का वो दिखाया गया था और उस मुस्तकबिल के नक्शे में बलूचिस्तान के एक आजाद मुमलिकत के तौर पर नजर आता है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में उस नक्शे से भी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस वक्त जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की आप कार्रवाइयां देख रहे हैं, इसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नाम बारहा सामने आया है और कई एक बम धमाकों, मिसाइल हमलों की जिम्मेदारी भी इस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। बीएलए की बुनियाद कहा जाता है कि अफगान रूस जंग के दौरान रखी गई थी और जो बीएलए की इब्तदाई शक्ल थी उसे केजीबी की आशीर्वाद हासिल थी। ताहम अफगानिस्तान से रूसी इनखला के बाद इब्तदाई बीएलए
दम तोड़ गई। 2000 में एक बार फिर बीएलए का नाम उसकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के सबब सामने आया। केजीबी के दो मुबैना साबिका एजेंट्स के मुताबिक बलोच मूवमेंट में अमरीकी और रूसी खुफिया इदारों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि रूस जितने अच्छी तरह से अफगानिस्तान और फिर बलूचिस्तान के बाज़ हिस्सों से वाकिफ है, अमेरिका को इसके बारे में उतनी आगाही नहीं है। और बाज़ असूलों के तहत कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर अमरीकी खुफिया इदारों और रूसी खुफिया इदारों में अगर अमरीकी हुकूमत या रूसी हुकूमत को मान लिया जाए कि इसका इल्म नहीं है या उन इदारों के चंद अफराद के माबैन इस बारे में इत्तफाक़ राय हो गया है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के मंसूबे में दोनों कुव्वतें हाथ मिला लेंगी। बहरहाल अब इस बात की सदाकत क्या है, बहुत सी ऐसी बातें सामने आती रही, लेकिन जाहिर है कि वाज़ेह तौर पर इन्हें साबित करना इंतहाई मुश्किल बल्कि बाज़ केसेस में तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। सदर पाकिस्तान का आज ही का बयान इस हवाले से है कि पाकिस्तान में हो सकता है कि सारे बलूचिस्तान के मसले में कुछ बैरूनी ताकतें मुलव्विस हों। और इससे पहले भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दबे छुपे अल्फाज में यह जिक्र किया गया है कि इसमें बैरूनी हाथ मुलव्विस है, और हो सकता है कि वह बैरूनी हाथ पाकिस्तान के उन्हीं दोस्तों का हो जिन पर पाकिस्तान को बड़ा जोम है और जिनकी दोस्ती को पाकिस्तान अपनी कुल मीरास गिरदानता है। बहरहाल इस तमाम सारे सिनेरियो के अंदर कहना यह है केजीबी के एजेंट्स का कि इसमें भारतीय ताउन उन्हें हासिल है या उनकी खुफिया एजेंसियों का ताउन उन्हें हासिल है। और हर तहरीक की तरह बलूचिस्तान में इस तहरीक में भी उन तलबा को इस्तेमाल किया जा रहा है जिनके जहन अभी पुख्ता नहीं है, उन्हें बलूचिस्तान के हकूक गस्प होने की दास्तानें सुना सुना कर पहले तो BSO जो कि बलोच स्टूडेंट फेडरेशन है उसमें शामिल किया जाता है, और जिसके बाद बलूचिस्तान में दहशतगर्दी सिखाने वाले जो मराकज कायम किए गए हैं उनमें पहुंचा दिया जाता है, जहां पर माहिरीन इनको ज़ाहिर के असलहा चलाने और बम बनाने और दीगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की तरबियत फराहम करते हैं। बलूचिस्तान में मुसल्लत तहरीक में शामिल अफराद के लिए असला मुबैना तौर पर भारत के रास्ते आता है, जहां किशनगढ़ से शाहगढ़ तक यह असला ऊंटों पर लाद कर पहुंचाया जाता है, जिसके बाद से ट्रकों पर लाद कर सुई यहां पर कोहलू पहुंचा दिया जाता है। सुई तकरीबन यहां से 140 किलोमीटर जबकि कोहलू 180 किलोमीटर बनता है, और यह ज़ाहिर एक बहुत आइडियल डिस्टेंस है, और यहां से चंद घंटों के अंदर ये तमाम वेपन जो लेटेस्ट है वो पहुंच जाता है। इसमें बेशतर जो असला है वो रूसी साख्त का है, क्योंकि वो आसानी से दस्तयाब हो जाता है और कम कीमत भी है। यही वो मकाम है कि जहां से सुई गैस की दो मेन पाइप्स गुजरती हैं, जिसमें से ये भारतीय सरहद सिर्फ 45 किलोमीटर दूर है। इससे सुई कश्मोर और उच्च मुल्तान पाइपलाइन है, और सुई जो सखर गैस पाइपलाइन है वो भी यहां से गुजरती है। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक बलूचिस्तान में 45 से लेकर 55 तक दहशतगर्दी सिखाने के कैंप काम कर रहे हैं, और हर कैंप में 300 से लेकर करीबन 500 साढ़े 500 तक लोगों को दहशतगर्दी की तरबियत फराहम की जाती है। अब बात यह है कि वो नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको भी खुसूसन ये पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें अपना एहलाकार बनाती हैं, और बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक इन लोगों को जो दहशतगर्दी सीखते हैं उन मराकज़ में आते हैं $200 माहाना तक की इब्तदाई तनख्वाह भी दी जाती है, जबकि इनका जो सेक्शन लीडर होता है या जो कमांडर है मुकामी तौर पर उसकी $300 माहाना तनख्वाह और दीगर मराहत भी उसे मिलती हैं, और कामयाब दहशतगर्दी की वारदात करने वाले को खुसूसी बोनस भी दिया जाता है। ये सब डॉलर कहां से आ रहे हैं इसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं कि इसमें मुबैना तौर पर किन किन कुव्वतों के मुलव्विस होने का अंदेशा जाहिर किया गया है। बोनस के अनुसार कार्रवाई की नौयत पर होता है, जो जितनी बड़ी कार्रवाई करेगा, जितना ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, उतना ही बड़ा बोनस उसे दिया जाएगा। नवाब अकबर बुगटी के साथ मिलने वाले करोड़ों रुपए, जो मुबैना तौर पर हुकूमत का दावा है कि करोड़ों रुपए और कुछ डॉलर्स वहां से मिले हैं हजारों की तादाद में, उनकी मौजूदगी का सुनकर मुझे कोई खास हैरत नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें मासूम बलोचियों को उनके पहले तो हकूक के गस्प होने की दुहाई देकर उन्हें यह बताती हैं कि आप बहुत मजलूम हैं और आपके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और अब आपको जालिम से बदला लेना है, और फिर उन्हें हकूक के हसूल का सुनहरी सपना दिखाकर डॉलरों के बदले अपने वतन अजीज के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में मुझे बांग्लादेश की वो इब्तदाई सूरत हाल याद आ गई, जब मुक्ति बहानी काम कर रही थी, शायद इसे आप BLA की दूसरी शक्ल कह सकते हैं, जिसे भारतीय आशीर्वाद हासिल थी, जिसे भारत ट्रेनिंग देता था, और यही वो दास्तान के बंगालियों से कहा जाता था कि आपके हकूक गस्प कर लिए गए हैं और पाकिस्तान आपके हकूक पर कब्जा किए बैठा है, और मगरबी मशरकी पाकिस्तान इस चपकलिश का फायदा उठाकर उन्होंने पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया था। अब वो लोग कितने ज्यादा अपने कॉज को हासिल कर पाए ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान के टूटने से कम एक बड़ी सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क की जो उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, ये भारत